हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी ब्रेक। आज का हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है गेटिंग द एग्जैक्ट डेसिमल वैल्यूज ऑफ फ्रैक्शंस इन सेकंड्स। कभी कभार हमें ऐसे फ्रैक्शंस मिलते हैं जिनको डेसिमल में कन्वर्ट करना इन द गिवन पीरियड ऑफ टाइम हमारे लिए बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट बन जाता है एंड वी स्टार्ट अज्यूमिंग एंड अप्रॉक्सीमेटिंग सर्टेन वैल्यूज एट द एंड ऑफ विच हम लोग गलत आंसर लेके आते हैं। से फॉर एग्जाम्पल 73/119 या फिर 28/69। आज का हमारा पूरा डिस्कशन ऐसे एक स्पेसिफिक टाइप ऑफ फ्रैक्शंस को डेसिमल्स में कन्वर्ट करना है जिनका डिनोमिनेटर 9 पे ख़त्म होता है। जैसे ये दो एग्जांपल्स में आपको दिख रहा है, एक में डिनोमिनेटर है 119, एक में डिनोमिनेटर है 69। इंस्टेड ऑफ अप्रॉक्सीमेटिंग द वैल्यू, हाउ कैन वी find out the exact decimal value of these kinds of fractions? Let me start by taking an example. Say 1/19। 1/19 को अगर हमें डेसिमल में कन्वर्ट करना है, पहला स्टेप हमें क्या करना होगा? We convert the denominator into the next multiple of 10। 19 के साथ हम लोग 1 ऐड करते हैं, we make it 20। Now 1/20 can be further written as 0.1/2। Now stop here। न्यूमरेटर में से अब आप डेसिमल को भूल जाओ, forget about the decimal। what do we have in the numerator now? 1 and the denominator 2। so we start dividing 1 by 2। 1 को अगर हमने 2 से डिवाइड किया तो 2 zeros are 0 is the quotient and the remainder is 1। तो रिमाइंडर मैंने अलग से साइड में लिख दिया है। नाउ द नेक्स्ट नंबर दैट आई डिवाइड बाई 2 इज 1 और 0 मिला के जो नंबर होता है दैट इज 10। 10 को अगर हमने 2 से डिवाइड किया वी गेट 5 एंड द रिमाइंडर इज 0। द नेक्स्ट नंबर दैट आई डिवाइड बाई 2 इज 05। 05 को अगर 2 से डिवाइड किया 2 2 ज़ा 4, रिमाइंडर इज 1। द नेक्स्ट नंबर दैट आई डिवाइड बाई 2 इज 1 और 2 मिला के जो नंबर होता है 12। 12 को अगर 2 से डिवाइड किया वी गेट 6, रिमाइंडर 0। अब 6 को अगर 2 से डिवाइड किया वी गेट 3, रिमाइंडर 0। 3 को अगर 2 से डिवाइड किया वी गेट 2 1 ज़ा 2, रिमाइंडर 1। 11 को अगर 2 से डिवाइड किया तो 2 5 ज़ा 10, रिमाइंडर 1 एंड इट गोज ऑन। ये जो पिंक कलर में मैंने डिजिट्स लिखे हैं दिस इज एक्चुअली योर आंसर and in fact you can convert this answer into an approximate percentage value as well। just decimal को दो घर right side में लेके चले जाइए। let me take one more example। say 3/29। again the first step has to be 29 के साथ आप 1 ऐड करके उसको 30 बनाइए, so we get 3/30। 3/30 can be further written as 0.3/3। now न्यूमरेटर से आप डेसिमल को भूल जाइए। यू हैव 3 इन द न्यूमरेटर, यू हैव 3 इन द डिनोमिनेटर, सो वी कैन राइट इट एज 3/3। that is 3 1s are 3 and remainder is 1। now the next number that I divide by 3 is 01। 01 को 3 से डिवाइड किया तो 3 zeros are 0, remainder is 1। अब 10 को 3 से डिवाइड किया तो 3 3s are 9, remainder is 1। अब 13 को 3 से डिवाइड किया तो 3 4s are 12, रिमाइंडर इज 1। अब 14 को 3 से डिवाइड किया तो 3 4s are 12, रिमाइंडर इज 2। अब 24 को 3 से डिवाइड किया तो 3 8s are 24, रिमाइंडर इज 0। 08 को 3 से डिवाइड किया तो 3 2s are 6, रिमाइंडर इज 2 एंड इट गोज ऑन। whatever I have written in pink color that gives you the exact answer। again you can convert it into approximate percentage as 10.34% just by moving the decimal 2 places to the right। let me take one more example। say 5/39। first step, convert 39 to 40। second step, write 5/40 as 0.5/4। now forget about the decimal, you have 5 in the numerator, 4 in the denominator। 0.5/4, 4 1s are 4, remainder is 1। 11/4, 4 2s are 8, remainder 3। 32/4, 4 8s are 32, remainder 0। 8/4, 4 2s are 8, remainder 0। 2/4, 4 zeros are 0, remainder 2। 20/4, 4 5s are 20, remainder 0। 5/4, 4 1s are 4, remainder 1। 11/4 and it goes on। so whatever I have written in pink color that gives you the actual answer, actual decimal representation of 5/39 and you can convert it into approximate percentage as well। अब हम लोगों ने जो पहले एग्जाम्पल लिया था 28/69 उसको भी हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं। फर्स्ट स्टेप
सकते हैं. फर्स्ट स्टेप कन्वर्ट कीजिए. 28/70 उसको हम लोग 2.8/7 लिख सकते हैं. नाउ forget about the decimal. You have 28 in the numerator, 7 in the denominator. What we do is 28/7, that is 4, remainder is 0. 4 divided by 7, 7 zeros are 0, remainder 4. 40 divided by 7, 7 fives are 35, remainder 5. 55 divided by 7, 7 sevens are 49, remainder 6. 67 divided by 7, 7 nines are 63, remainder 4. 49 divided by 7, 7 sevens are 49, remainder 0. 07 divided by 7, 7 ones are 7, remainder 0, and it goes on. So this is the exact decimal representation of 28/69. Again, converting it into percentages, we can get 40.58%, rounding off. Now the final value that we had taken, 73/119. Again same procedure है. 119 को 120 में convert कीजिए, then इसको 7.3/12 ऐसे लिखिए. Now forget about the decimal, you have 73/12. Now 0.73/12, 12 6 are 72, remainder 1. 16/12, 12 ones are 12, remainder 4. 41/12, 12 threes are 36, remainder 5. 53/12, 12 fours are 48, remainder 5. 54/12, 12 fours are 48, remainder 6. 64/12, 12 fives are 60, remainder 4. 45/12, 12 threes are 36, remainder 9, and it goes on. So the actual answer comes out to be this one. Again, we can convert it into approximate percentage as 61.34%. So this is how we can convert all fractions, all those fractions whose denominator ends in a 9, into an exact decimal value. यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम्स मैंने रखे हैं आपके प्रैक्टिस के लिए. Practice like convert these fractions into decimals according to the process that we have just discussed, and you can check with the calculator whether you are going correct. Thank you for attending the video, guys. Thanks a lot, and stay safe, and very happy preparation.